कान्हा मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम्स मिली हैं बच्चों की एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10 में। तो आज इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स कवर अप करेंगे 7, 8, 9 एंड 10। आइए शुरू करते हैं। उस एग्जाम्पल को शुरू करवाने से पहले मैं आपको कुछ यूनिट्स बताना चाहूँगी कि हमारे पास अगर 1 पाउंड वेट गिवन हो, यानी कि 1 LB वेट अगर गिवन हो, साथ में WT वेट या तो वेट लिखा है या WT लिखा है, तो वो हमेशा G पाउंडल्स के इक्वल होता है। 1 ग्राम वेट अगर बोल लें तो वो G टाइम्स के इक्वल होता है, एंड 1 kg वेट अगर बोल लें तो वो G न्यूटन्स के इक्वल होता है। ये हमने यूज़ करनी है यहाँ पे कि अगर 1 kg वेट है तो G न्यूटन यूज़ होगा, 1 पाउंड वेट है तो G पाउंडल्स के इक्वल होगा, एंड 1 ग्राम वेट G डाइम्स के इक्वल होगा। ये यूनिट यहाँ पे यूज़ होगी हमारी। आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 से। देखिए एग्जाम्पल 7 में क्या बोल रहा है, ए ट्रेन हुज मास इज 20 टन्स मूव्स एट ए रेट ऑफ 6 miles per hour आफ्टर स्टीम इज शट ऑफ इट इज़ ब्रोट टू रेस्ट बाय द ब्रेक इन 500 yards। वो बोल रहा है कि कोई ट्रेन है जो 20 टन के मास की है, वो किसकी स्पीड से चल रही है, 60 miles per hour की स्पीड से जा रही है। वो कह रहा है आफ्टर स्टीम इज शट ऑफ, जब उसकी स्टीम को शट ऑफ बंद कर देते हैं, इट इज़ ब्रोट टू रेस्ट, तो वो रेस्ट पर आ जाती है बाय ब्रेक्स के द्वारा, यानी कि उसमें ट्रेन पे ब्रेक्स लगाए जाते हैं, ब्रेक से वो रेस्ट पे आ जाती है इन 500 yards 500 गज की दूरी को कवर करने के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है। तो हमने रिटार्डिंग फोर्स निकालना है, ठीक है। एज्यूम करना है कि वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। देखिए वो फोर्स निकालना है जो हमारे पास वो क्या कर रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, ट्रेन के ऊपर। वो ऐसे किसके इक्वल होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। देखिए एक्सेलरेशन के लिए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 60 miles per hour, ये हमें गिवन है। अगर आपके पास माइल्स पर हावर हो तो उसको अगर फीट पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 22/15 फीट से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 60 गिवन है तो यहाँ पे 60 को 22/15 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 88 फीट पर सेकेंड। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो देखिए, फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पे लेके आना है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 500 yards, और 1 यार्ड्स में कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं, तो 500 yards में 1500 फीट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब हमने बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। क्या है, v² माइनस u² प्लस 2fs। देखिए हमारे पास बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती हैं। पहली होती है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी। सेकेंड क्या होती है हमारे पास में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर। एंड जो थर्ड वाली होती है वो क्या होती है हमारे पास, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2fs। ये होती हैं। यहाँ पे देखिए हमारे यू इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी v0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई है, 88 फीट पर सेकंड, ठीक है। और डिस्टेंस हमें दे दिया कितना, 1500। 3 चीज़ गिवन है, तो इन चीज़ों से मुझे क्या निकालना है, f की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, थर्ड इक्वेशन यूज़ करूँगी। और अब यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए v² इज इक्वल टू u² माइनस 2fs। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 वैल्यू पुट कर देते हैं, 88 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और साथ में क्या वैल्यू हो जाएगी, प्लस में 2fs, f की वैल्यू निकालनी है, और ये कितना है 1500। यहाँ से सोल्व करेंगे तो f की वैल्यू क्या बनी, -968/375 फीट पर सेकेंड। नेगेटिव में आएगी क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल हमारे पास में 88 है, तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या जाना चाहिए, नेगेटिव जाना चाहिए। एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ गया। ये जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, तो इसको क्या बोल लेंगे, रिटार्डेशन बोल लेंगे हम लोग। रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, 968/375 फीट पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। मास है, जो मास कितना गिवन है, 20 टन्स गिवन है। देखिए 20 टन्स, एक टन के अंदर हमारे पास 2240 पाउंड्स होते हैं, तो 20 टन के अंदर कितने होंगे, 20 गुना 2240 पाउंड हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है। ये टोटल मास हो जाएगा। तो अगर मैं फोर्स निकालूँ तो वो क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए वैल्यू पुट करेंगे, मास कितना है 20 इंटू में 2240, एक्सेलरेशन कितना है 968/375, क्योंकि फोर्स तो पॉजिटिव लेके चलना है हमने, तो इसलिए एक्सेलरेशन की पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। इनको देखिए फीट पर सेकेंड और पाउंड्स, इसके अंदर कौन सी हमारे पास यूनिट्स होती है, पाउंडल यूनिट्स होती है। अगर आपने पढ़ा हो कि अगर हमारे पास जो मास है
वो किस में है, पाउंड्स में, और जो डिस्टेंस है वो किसके अंदर है हमारे पास में, फिट में, और टाइम है किसके अंदर, सेकंड के अंदर। FPS सिस्टम तो उसके अंदर हमारे पास क्या होती थी, फोर्स पाउंडल्स में गिवन होता था, तो ये क्या हो जाएगा, पाउंडल्स आ जाएगा हमारे पास। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, अगर मेरे को क्या करना है उसको पाउंड्स LBS वेट के अंदर लेके जाना है तो क्या करूँगी, 1/g से डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि आपको पता है कि 1 LBS वेट किसके इक्वल होता है, G पाउंडल्स के इक्वल होता है। तो 1 पाउंडल क्या हो जाएगा, 1/g LBS वेट के इक्वल हो जाएगा। अंदर क्या है, 20 गुना 2240 गुना 968/375। G की वैल्यू क्या होती है, 32 अंदर क्या, 1/32 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 20 इंटू में 2240 968/375 इंटू 1/32, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बना जाएगा, LBS वेट यानी पाउंड वेट, ये हमारे पास फोर्स आ जाएगा। यूनिट्स का खास ध्यान रखिएगा, आपको पहले पता है एक जो इसके अंदर यूज़ हो रही है, पहली चीज़ तो कि 1 जो हमारे पास में होता है 1 LBS वेट, वो होता है G पाउंडल्स के इक्वल, ठीक है, और 1 टन के अंदर होता है 2240 पाउंड्स, LBS पाउंड्स को ही बोलते हैं, ठीक है। 1 LBS वेट होता है G पाउंडल्स के इक्वल, और 1 टन के अंदर 2240 पाउंड्स होते हैं। ये 2 चीज़ यूज़ की है हमने यहाँ पे, बस यूनिट्स का खास ध्यान रखिएगा कि पाउंडल्स है LBS में चेंज करना है तो 1/g से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में क्या बोल रहा है, एन इंजन एंड ट्रेन वेट 210 टन्स। कोई इंजन और ट्रेन है 210 टन की हैं हमारे पास। इंजन एक्सर्ट से पुल ऑफ 3 पास 1/2 टन्स। जो इंजन है वो 3 पास 1/2 टन्स का क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन इज़ 14 LBS वेट पर टन। और जो रेजिस्टेंस है ट्रेन का, जो रेजिस्टेंस रोक रही है खुद के वेट से, वो कितना दिया हुआ है, 14 पाउंड पर वेट दिया हुआ है पर टन, एक टन पे 14 पाउंड वेट लग रहा है, ठीक है। तो हमने टाइम निकालना है, ट्रेन लेगी किससे, 30 माइल पर आवर से रेस्ट पर। देखिए जो इंजन ने वेट सबसे पहले जो प्रोड्यूस करेगा वो कितना है, 3 पास 1/2 टन वेट, ठीक है। टन को पहले किस में चेंज करेंगे, पाउंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2240 से, तो 7/2 गुना 2240, ये तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, पाउंड वेट आ गया। अब अगर उसको मैंने वेट में चेंज करना है तो क्या करूँगी, मैं मल्टीप्लाई करूँगी 32 से। देखिए यहाँ पे हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इंजन जो कितना वेट प्रोड्यूस कर रहा है, 3 पास 1/2 टन वेट प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर मैं 7/2 टन वेट हमारे पास गिवन है, पहले टन को चेंज करती हूँ किससे, पाउंड में, तो 2240 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, पाउंड वेट हो गया। और 1 पाउंड वेट किसके इक्वल होता है हमारे पास में, G पाउंडल्स के इक्वल होता है, तो 7/2 इंटू 2240 इंटू G, साथ में क्या हो जाएगा, पाउंडल्स हो जाएगा, क्योंकि 1 पाउंड वेट LBS वेट बोल लो या फिर पाउंड वेट बोल लो, किसके इक्वल होता है, G पाउंडल्स के इक्वल होते हैं। तो मैंने G मल्टीप्लाई कर दिया, G की वैल्यू पाउंडल्स में कितनी है, 32 है, तो 7/2 2240 इंटू 32, ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, पाउंडल्स, यानी कि वो वेट जो फोर्स हो जाएगा जो इंजन क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। देखिए रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमें दिया गया था कितना, 4 LBS वेट पर टन गिवन है। और जो हमारे पास में इंजन है, सॉरी जो ट्रेन है, ट्रेन का वेट कितना, 210 टन, तो क्या हो जाएगा 210 इंटू 14, ये क्या हो जाएगी, LBS वेट हो जाएगा हमारे पास। इसको अगर पाउंडल्स में चेंज करूँगी तो क्या मल्टीप्लाई होगा, 210 गुना 12 गुना 32 क्या हो जाएगी, पाउंडल्स हो जाएगी, क्योंकि 1 पे LBS वेट किसके इक्वल है, G पाउंडल्स के, तो वो मल्टीप्लाई कर दिया G की वैल्यू क्या, 32 है। ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। देखिए इफ़ेक्टिव फोर्स की अगर मैं बात करूँ, इफ़ेक्टिव फोर्स क्या होगा, जो फोर्स इंजन लगा रहा है, ठीक है, माइनस में रेजिस्टेंस, यही तो होगा इफेक्टिव फोर्स। देखिए जो ट्रेन है वो अभी चल रही है, उसके ऊपर बेशक फोर्स लग रहा है लेकिन फिर भी वो चलने लग रही है, तो इफेक्टिव फोर्स क्या जाएगा, जो फोर्स प्रोड्यूस कर रही है कौन, इंजन, माइनस में जो हमारे पास में रेजिस्टेंस है। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इंजन माइनस
रेजिस्टेंस, ये वैल्यू आ जाएगी। और फोर्स जो इंजन हमारे पास लगा रहा है कितना, 7/2 2240 इंटू 32, माइनस में क्या हो जाएगा 210, 14 इंटू में 32। अगर मैंने इसको सोल्व किया है तो मेरे पास ये सोल्व करके आया है 4900 इंटू 32 पाउंडल्स। सोल्व होने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव फोर्स ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब जो मास, देखिए जो मास है ट्रेन का वो क्या है, 210 टन, 210 टन है। और 1 टन के अंदर कितने पाउंड्स होते हैं, 240 पाउंड्स होते हैं। तो 210 के टन के अंदर कितना हो जाएगा, 210 गुना 2240 पाउंड्स हो जाएंगे हमारे पास। पाउंड्स को क्या बोलते हैं, LBS बोल देते हैं। तो ये हमारे पास में मास हो जाएगा। हमें निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है सबसे पहले, तो वो बोल रहे हैं टाइम निकालना। देखिए टाइम में हमें क्या क्या चाहिएगा, अगर मुझे टाइम निकालना है तो वही 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली चीज़ v = u + ft एक्सेलरेशन, तो हमें फिर भी चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, एक्सेलरेशन निकालती हूँ। देखिए फोर्स देखो हमारे पास क्या था, फोर्स आया 4900 इंटू में 32 पाउंडल्स, इफेक्टिव फोर्स यही आया था। और जो मास है ट्रेन का वो कितना है, 210 गुना 2240 पाउंड्स। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स बाई में मास। तो यहाँ से F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4900 इंटू में 32 बाई में 210 गुना 2240, और ये किसको सोल्व होके 1/3 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये F की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन लेके चलते हैं, v = u + ft। देखिए फाइनल वेलोसिटी तो 0 आएगी क्योंकि रेस्ट पे लानी थी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 माइल पर हावर। इसको मैंने बताया था कि 22/15 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फीट पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बना हमारे पास में, 44 फीट पर सेकंड। और जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 1/3 फीट पर सेकंड स्क्वायर। यूज़ करो कौन सी, v = u + ft। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 30 है। ठीक है, प्लस में हमारे पास में एक्सेलरेशन 1/3 इंटू में t, ये आ जाएगी हमारे पास। देखिए सॉरी, इनिशियल तो 0 से शुरू करना है ना, तो वो हमारे पास में u तो 0 था और v की वैल्यू 32 थी, सॉरी फॉर दिस। तो ये क्या हो जाएगी, सोल्व होके 44 = 0 + 1/3 इंटू टी। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 44 इंटू 3 यानी कि 132 सेकेंड। इसने टाइम पर हमारी जो ट्रेन है वो क्या हो जाएगी, रेस्ट से शुरू करेगी। रेस्ट से इनिशियल वेलोसिटी 0 से शुरू करेगी और 44 फीट पर सेकंड की वेलोसिटी गेन करेगी विद एक्सेलरेशन 1/3 फीट पर सेकंड, क्योंकि सारा का सारा क्या चल रहा है, मोशन के अंदर चल रहा है। तो टाइम 132 सेकंड के अंदर वो 30 माइल पर हावर की वेलोसिटी को गेन कर लेगी। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 8। नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए देखिए 9th क्वेश्चन में क्या है, एन इंजन एंड ए ट्रेन वेट्स 200 मीट्रिक टन, एन इंजन कैन एक्सर्ट ए पुश ऑफ 5 मीट्रिक टन वेट। कि इंजन है और ट्रेन है दोनों मिलके 200 मीट्रिक टन की हैं, और जो इंजन है वो फोर्स लगा रहा है 5 मीट्रिक टन वेट, यानी कि ये फोर्स लगा रहा है वो ट्रेन को खींचने में। हमने टेंशन निकालनी है कपलिंग। जब ट्रेन को और हम इंजन को जोड़ेंगे तो जो भी टेंशन होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। अगर इंजन अकेले का, इंजन का वेट कितना है, 60 मीट्रिक टन है, और रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, 10 kg पर टन है। गिवन है कि 1 मीट्रिक टन 1000 kg के इक्वल होता है। देखिए मास ऑफ द इंजन कितना है, दिया हुआ है 60 मीट्रिक टन, यानी कि 60,000 kg हो जाएगा। अब टोटल वेट 200 है तो मास ऑफ द ट्रेन कितना बच गया, 140 मीट्रिक टन, यानी कि 1,40,000 kg हो जाएगी। फोर्स प्रोड्यूस बाय इंजन, देखिए इंजन कितना फोर्स लगा रहा है, 5 मीट्रिक टन का, यानी कि 5 मीट्रिक टन यानी फिर 5000 kg वेट हो जाएगा हमारे पास में। और मैंने आपको बताया था कि 1 kg वेट किसके इक्वल होता है, G न्यूटन के इक्वल होता है, तो मैं ये यूज़ करूँगी यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 5000 G न्यूटन बन जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस कितना दिए हुआ है, 10 kg पर टन है, 1 टन पे 10 kg है, तो 200 टन पे कितना हो जाएगा, 200 इंटू में 10 kg यानी 2000, और kg वेट को मैंने चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, G न्यूटन में। और मास ऑफ द ट्रेन हमारे पास 200 मीट्रिक टन है, तो 200 इंटू 1000, टोटल ट्रेन का मास क्या हो जाएगा,
हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए इफेक्टिव फोर्स क्या है, जो इंजन उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, माइनस में रेजिस्टेंस करूँगी। देखिए ट्रेन जब इंजन फोर्स लगाएगा ट्रेन पे तो ट्रेन चलना शुरू कर देगी। वो कब शुरू करेगी, जब हमारे पास में ये जो फोर्स है जो इंजन लगा रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, रेजिस्टेंस से। तो मैं इफेक्टिव फोर्स निकाल देती हूँ। टोटल फोर्स जो इंजन लगा रहा है माइनस में रेजिस्टेंस, यानी 3000 kg वेट बच गया हमारे पास, और उसको जी न्यूटन में चेंज किया तो 3000 जी न्यूटन। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, फोर्स अपॉन में मास। फोर्स हमारे पास 3000 जी न्यूटन है, जी की वैल्यू 9.8 पुट कर देंगे। मास क्या है 200 इंटू 1000। तो यहाँ से कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये क्या बन गई, एक्सेलरेशन आ गई। देखिए अब हमने कपलिंग यहाँ पे लेके चलनी है। कपलिंग क्या क्या होगी, तो हमारे पास मास ऑफ द ट्रेन ये है। अब हम ट्रेन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जब वो कपलिंग करेंगे तो जो हमारे इंजन होएगा वो एक बार तो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा किसकी तरफ, ट्रेन की तरफ। फिर उसके बाद ट्रेन क्या देगी, रेजिस्टेंस देगी। तो टोटल का जो जोड़ होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास में टेंशन हो जाएगी। देखिए ये हमारे पास इंजन है, ये हमारे पास ट्रेन है, ट्रेन के डिब्बे हैं। जब इनकी कपलिंग करेंगे हम लोग तो ये क्या करेगा, इंजन पीछे की तरफ फोर्स देगा, ठीक है। तो वो हमारे पास में जो ट्रेन के डब्बे होंगे वो क्या जाएंगे, पीछे की तरफ जाके, लेकिन रेजिस्टेंस के कारण वो आगे जाएंगे। तो ये जो टोटल फोर्स होगा जो किसके ऊपर, ट्रेन पे लग रहा है, प्लस में रेजिस्टेंस, इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, टेंशन इन कपलिंग होगा। देखिए अब इफ फोर्स निकालते हैं हम लोग। लेट कर लेते हैं एफ इफेक्टिव फोर्स है जो ट्रेन के ऊपर लग रहा है। फोर्स किसके इक्वल होगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन। हमारे पास मास कितना है ट्रेन का, 1,40,000। एक्सेलरेशन अभी हमने निकाल ली तो ये क्या हो जाएगी, टोटल न्यूटन हो जाएगी। देखिए अब 1 न्यूटन जी न्यूटन किसके इक्वल है, 1 kg वेट के इक्वल है। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा, 1/g kg वेट के इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, जी से डिवाइड यानी 1.98 से डिवाइड कर दूंगी, वो kg वेट में आ जाएगा। 1000 से डिवाइड किया तो किस में चेंज हो गया, मीट्रिक टन में। तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, 2.1 मीट्रिक टन। रेजिस्टेंस क्या था, 10 kg पर टन है। अब 140 टन की हमारे पास तुम्हें क्या है, ट्रेन है। तो वो रेजिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, 1.4 मीट्रिक टन। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगी तो वो क्या हो जाएगी, टोटल मेरे पास में टेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, ए लोड W इज़ टू बी रेज्ड बाय ए रोप फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। कोई लोड है W वेट का, उसको उठाया है रस्सी से उठा के रेस्ट से लेके दूसरे रेस्ट की पोजीशन पे हमने लेके गई हैं, ठीक है। थ्रो है हाइट h हाइट के थ्रू, और वो क्या बोल रहा है, जो ग्रेटेस्ट टेंशन विच द रोप कैन सेफली बियर इज NW, कि ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन यानी कि मैक्सिमम टेंशन जो रस्सी के अंदर हो सकती है वो कितनी है, NW है हमारे पास। शो करना है टाइम कितना होगा हमारे पास में, जिसमें ये सारा का सारा काम होगा, ये हमने निकालना है। देखिए जो मोशन है फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट है तो ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। अब जो टाइम ऑफ मोशन वो लिस्ट कब होगा, जब फर्स्ट पार्ट तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो और सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या हो, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। देखिए ग्राफिकल मेथड में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने टाइम लेके चल रही हूँ और वाई एक्सिस के अलोंग मैं क्या लेके चलती हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। देखिए ओ पॉइंट पे लोड रखा हुआ है, पहले क्या कर रहे हैं, ओ पॉइंट से लोड को ऊपर उठा रहे हैं, ए पॉइंट तक ऊपर उठा लिया, ठीक है। ए पॉइंट पर ऊपर उठाने के बाद टोटली एच हाइट उन्होंने क्या कर ली है, गेन कर ली, पूरा एच ऊपर जाके फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, नीचे रेस्ट पे लेके आ रहा है, यानी कि बी पॉइंट पर वो रेस्ट पे ले आएगा। ओ से पहले ए क्रेन देखी होंगी आपने, क्रेन क्या करती हैं, पहले वो बोझ उठाती हैं, ऊपर लेके जाती हैं, फिर उसको नीचे रखती हैं, वही चीज़ है यहाँ पे। पहले लोड को उठाया है, ओ से ए पे वो जा रहा है, ए पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी कवर करने के बाद वो टोटली बी पॉइंट पर रेस्ट पे आ रहा है। तो ये टाइम वो बोल रहा है, लिस्ट टाइम निकालना है। लिस्ट टाइम कब होगा, जब हमारे पास में ये एक्सेलरेशन भी हमारे पास यूनिफॉर्म हो और ये यहाँ नीचे रिटार्डेशन भी क्या हो, यूनिफॉर्म हो। देखिए अब टेंशन में, अब जब लोड को उठाएंगे तो रस्सी में टेंशन तो होगा ही होगा, क्योंकि उसका जो वजन है, वजन के कारण रस्सी में टेंशन होगी, और वो टेंशन कितनी दी हो जाएगी, NWG के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि T इज इक्वल टू mg होता है ना, मास क्या है NW, जो कि NW मास से ज़्यादा वो कंटेंट जो रोप है वो नहीं उठा सकती NW से ज़्यादा मास, तो वो क्या हो जाएगी, NWG, टेंशन हमारी ये आ जाएगी। उसके बाद देखिए एफ एक्सेलरेशन अपवर्ड मोशन, यानी कि जो ओ से ए पर लोड लेके जा रही हैं तो एफ एक्सेलरेशन है। इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। इफेक्टिव फोर्स कौन सा है, जो अपवर्ड टेंशन, ऊपर की तरफ टेंशन होगी, माइनस में जो लोड का वेट हो जाएगा। अपवर्ड टेंशन कौन सी है, NWG,
वेट क्या है, वेट हमें गिवन है WG, ठीक है, इज इक्वल टू मास कितना है W, एक्सेलरेशन क्या है F। तो यहाँ से हम W कॉमन निकाल देते हैं, F की वैल्यू क्या बन जाएगी n-1g। देखिए अब क्या है यहाँ पे, जब A पॉइंट से हम नीचे की तरफ लोड को उतारेंगे तो रस्सी ढीली हो जाएगी, रस्सी ढीली हो जाएगी तो टेंशन तो अब रहेगी नहीं रस्सी के अंदर, सारा का सारा जो लोड होगा वो अंडर ग्रेविटी यानी रिटार्डेशन G के साथ वो नीचे की तरफ जाएगा, फ्रीली मूव करेगा। T1 टाइम ले लेते हैं जब हमारे पास में O से A तक मोशन जा रहा है, T2 टाइम लेते हैं जब A से B तक मोशन जा रहा है, और V क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे ये जो y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है तो ये AL, ये क्या हो जाएगी V मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि A पॉइंट तक वो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उसके बाद तो नीचे आने शुरू हो जाएगी, तो V मैक्सिमम वेलोसिटी लेके चल रहे हैं। देखिए एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, तो OA ये मैक्सिमम वेलोसिटी V है, तो F की वैल्यू क्या बनेगी, V बाई में T1, F की वैल्यू n-1g पुट कर देंगे, वहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, इसमें रिटार्डेशन G यूज़ हो रही, ठीक है ना, तो यहाँ से G की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई में T2, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी तो मैक्सिमम ही है, तो T2 की वैल्यू निकाल दी V बाई G। अब देखिए जो टोटल एरिया कवर हो रहा है, क्या क्या कवर हो रहा है, वो O से लेके A तक जा रहा है, A से लेके B तक जा रहा है, यानी कि पूरी की पूरी ट्रायंगल कवर अप हो रही है लोड उठाने में और रखने में। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास में जो गिवन है ना, उसने बोला है कि वो H डिस्टेंस क्या बोल रहा है, कवर कर रहा है, रेस्ट टू रेस्ट जा रहा है H हाइट पे, तो ये जो H है दरअसल ये क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया है। अब एरिया कैसे निकलता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस कितना है T1 प्लस T2, परपेंडिकुलर कितना है V है, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, V T1 प्लस T2 बाई में 2। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस है OB T1 प्लस T2, परपेंडिकुलर क्या है AL यानी कि V, यहाँ से H की वैल्यू है कि V की वैल्यू निकाल देते हैं 2H बाई में T1 प्लस T2, पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ T1 प्लस T2 को, देखिए V अपॉन में n-1g प्लस में V बाई जी कॉमन निकाल दिया, V अपॉन में n-1 प्लस 1 एलसीएम लेके सोल्व कर दिया, यहाँ से V की वैल्यू पुट कर दी 2H बाई T1 प्लस T1 प्लस T2 को वहाँ लेके बाकी इस साइड ले आए, स्केयरिंग है तो स्केयर रूट कर देंगे हम लोग, हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 मैक्सिमम टाइम, लीस्ट टाइम आ जाएगा। ये थे एग्जांपल्स आपके, जो आपने मुझे प्रॉब्लम्स बताई थी। आई होप आपको एग्जांपल समझ आए हों। फिर भी कोई इशू होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।